नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है IRGK क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जो पशु परिचर भर्ती है उसका पार्ट बी है, उसके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम पशु परिचर भर्ती पार्ट बी की तैयारी करवा रहे हैं और थोड़े बहुत लॉन्ग वीडियो भी आ रहे होंगे। मोस्ट ऑफ आपको शॉर्ट वीडियो भी मिल रहे होंगे। तो आज अपना एक थोड़ा ये लॉन्ग वीडियो है जिसमें अपन 15-20 मिनट में जितने भी पशु गणना के जो आंकड़े हैं, कौन सा पशु किस जिले में सर्वाधिक है, न्यूनतम है, उन आंकड़ों को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपन समय गवाते हुए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और साथियों, तब तक आगे एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो कि पशुओं के आंकड़े देखें तो 16 अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, और ये 20वीं पशु गणना थी। ठीक है, हर 5 सालों में पशु गणना होगी, तो हमें ध्यान रखना है ये दो तीन बातें। पहली बात तो ये जो पशु गणना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 अक्टूबर 2019 के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, 2017 में हुई थी, लेकिन रिपोर्ट कब आई थी? ये 2017 वाली पशु गणना है। कौन सी है? तो 2017 वाली पशु गणना है। अभी नई पशु गणना नहीं हुई है, 2017 वाली पशु गणना है। उसमें देखा जाए तो 16 अक्टूबर 2020 को जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार ये 20वीं पशु गणना है। और कौन सी थी? 2017 वाली पशु गणना थी। तो ये आंकड़े वो लिए गए। पहले तो आंकड़े कहाँ से लिए वो तथ्यों को ध्यान रखते हैं। देखो, 2017 में जो 20वीं पशु गणना हुई थी उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो 16 अक्टूबर 2019 है, और उन्हीं के अनुसार ये आंकड़ों को लिया गया है। देखो, देख लेते हैं। अपना आज का पहला फैक्ट है, पहला तथ्य क्या है? पशु संपदा की दृष्टि से, पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान, पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो पशु संपदा की दृष्टि से साथियों, राजस्थान का जो भारत में स्थान है वो दूसरा है, और प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। यानी हम कह सकते हैं कि पशुओं की संख्या की दृष्टि से प्रथम नंबर पे पूरे देश में उत्तर प्रदेश राज्य आएगा, और दूसरे नंबर पे अपना राजस्थान आ रहा है। तो राजस्थान कौन से नंबर पे आ रहा है? राजस्थान दूसरे नंबर पे आ रहा है। और प्रथम कौन आ रहा है? तो उत्तर प्रदेश आ रहा है। प्रथम कौन आ रहा है? तो उत्तर प्रदेश आ रहा है। तो ये पहला तथ्य हुआ कि पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश राज्य है। इसके बाद पर राजस्थान में पशुओं की संख्या पूछी गई है। ठीक है, राजस्थान में जो पशुओं की संख्या है 2012 की जो 19वीं गणना हुई थी पशु गणना, उसमें थी लगभग राजस्थान के पशुओं की गणना 5.77 करोड़। यानी हम कह सकते हैं कि 5 करोड़ 77 लाख के आसपास हुई थी। यानी 5.77 करोड़ अपन मानते हैं, तो यानी 5 करोड़ 77 लाख के आसपास 2012 में, ये 2012 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या थी। हमें 2012 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना नए तथ्य ध्यान रखने हैं ये वाले। 2017 में जो 20वीं पशु गणना हुई थी, जो कि 16 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित हुई थी, उसमें पशुओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है 5.68 करोड़। यानी हम कह सकते हैं कि 5 करोड़ और 68 लाख, है ना, 5 करोड़ और 68 लाख पशुओं की संख्या है। यानी कहीं ना कहीं कमी दर्ज की। तो कितनी कमी दर्ज की है? तो ये कमी है 1.66% कमी दर्ज की गई है। देखो यहाँ देखें तो राजस्थान में पशुओं की संख्या, राजस्थान में जो पशुओं की संख्या है, जो आपकी 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 में, 2012 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 5.77 करोड़ यानी 5 करोड़ 77 लाख पशुओं की संख्या है। यही बात करें अगर 2017 की जो 20वीं पशु गणना के अनुसार 5.68 करोड़ पशुओं की संख्या है, जिसमें 1.66% की कमी हुई है। ये हमारे लिए ये जो फैक्ट रहने वाला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा कि 2012 की तुलना में 2017 में, यानी 19वीं पशु गणना की तुलना में जो 20वीं पशु गणना है उसमें कितनी कमी दर्ज की गई है, कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो हमें याद रखना है 1.66% की क्या है? डेफिसिट, यानी अपन कह सकते हैं कि कमी दर्ज की गई है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद है राजस्थान का कुल पशु संपदा। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कुल पशु संपदा भारत का कितना परसेंटेज पूछा गया है? भारत का कितना परसेंटेज रखता है? तो ये रखता है 10.60%। यानी अपन कह सकते हैं कि 10.60% रखता है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भी भारत के 10.41% के आसपास रखता है। यानी कहीं ना कहीं ये लगभग पशुओं की संख्या क्षेत्रफल की संख्या के आसपास ही है। तो राजस्थान का जो कुल पशु संपदा है, अभी हमने पढ़ा राजस्थान का कुल पशु संपदा कितना है। तो राजस्थान का कुल पशु संपदा अगर देखा जाए तो ये है अपने पास
हाँ 5 करोड़ 68 लाख यानी 5.68 करोड़ मानते हैं। इतना जो कुल पशु संपदा है, ये भारत के कुल पशु संपदा का कितना हो रहा है, तो 10.60% हो रहा है। तो ये कुछ तथ्य हो गए। अब अपन आ जाते हैं आंकड़ों के अनुसार। आंकड़ों पे 2012-19 वृद्धि, कमियां, देश में स्थान, वो सारे आंकड़े अपन देखते हैं। तो साथी देखिए एक बार आप यहाँ पे देखो, गोवंश की बात कर रहे हैं, किसमें, गोवंश। गोवंश में कौन कौन आ जाता है, तो गोवंश के अंदर मुख्य रूप से तो गाय और बैल आते हैं, ठीक है। गोवंश में दोनों आते हैं, गाय आती है और बैल आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गायों को माना जाता है। गाय और बैल को क्या कहते हैं, गोवंश कहते हैं। 2012 के अनुसार देखा जाए, किसके अनुसार, 2012 के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में जो थे गोवंश कितना था, तो ये था आपका 1.33 करोड़, कितना था, यानी 1 करोड़ 33 लाख के आसपास गोवंश था। 2012 की जो आंकड़े थे उसके अनुसार 1.33 करोड़ था, कितना था, 1.33 करोड़। वही 2019 में 1.39 करोड़ यानी 1 करोड़ 39 लाख के आसपास है ना। तो अपन इसको क्या कहते हैं, 1.39 करोड़ है ना, 1.39 करोड़ कह सकते हैं, यानी 1 करोड़ 39 लाख के आसपास गोवंश था। हमें ये वाला डाटा याद रखना है, ये वाला डाटा याद रखना है कि गोवंश वर्तमान में कितना है। तो राजस्थान में जो गोवंश है वर्तमान में वो है 1.39 करोड़, 1.39 करोड़। वृद्धि हुई या कमी हुई देख सकते हो, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 39, कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है, तो ये होती है 4.4%। कितनी हुई है, 4.4%। गोवंश के मामले में देश में कौन सा स्थान है, तो गोवंश के मामले में भारत देश में जो राजस्थान का स्थान है वो 6ठा स्थान है। कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर का स्थान है। तो एक बार वापस देख लेते हैं गोवंश। गोवंश के अंतर्गत गाय और बैल दोनों आते हैं। 2012 में 1.33 करोड़ था, 2019 की गणना के अनुसार 1.39 करोड़ आया, ये आंकड़ा आया। यहाँ पे कमी या वृद्धि, तो वृद्धि दर्ज की कितनी, 4.4% वृद्धि दर्ज की है। और गोवंश की संख्या के अनुसार भारत देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो वो 6ठा स्थान आता है। कौन सा स्थान आएगा, 6ठा स्थान आता है। इसके बाद अगर अपन बात करें भैंस की बात कर लेते हैं। साथियों एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करोगे, चैनल को आगे भेजोगे, तो क्या है कि एक मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने का, बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे। जब तक आप लोग सपोर्ट करोगे तब तक ही काम होगा, ठीक है। बिना आपको सपोर्ट के कुछ भी काम नहीं हो सका। अगर व्यूज ही कम आ रहे हैं, ठीक है, ना तो लाइक मिल रहे हैं ना सब्सक्राइब, तो क्या आगे काम नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, शॉर्ट वीडियो, अपना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखेंगे, सारे आंकड़ों को कवर करेंगे, तो एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों। अब बात करते हैं भैंस। यहाँ पे हम भैंस की बात कर लेते हैं। भैंस के अनुसार 2012 में जो आंकड़े हैं, किसके अनुसार, 2012 के अनुसार राजस्थान में जो भैंसों की संख्या है वो है आपकी, 2012 के अनुसार राजस्थान में जो भैंसों की संख्या है वो कितनी है, 1 करोड़ 30 लाख। कितनी है, 1 करोड़ 30 लाख, यानी इसको अपन कहते हैं 1.30 करोड़, है ना। 2019 में है, कहीं ना कहीं बढ़त हुई, 37 यानी कहीं ना कहीं 7 की यहाँ से बढ़त हुई है। तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार जो आंकड़े हमको मिले हैं वो है आपका 1.37 करोड़। कितना है, 1.37 करोड़ आंकड़े मिले हैं। तो वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि इंपॉर्टेंट है, कितनी है, तो ये वृद्धि भैंसों के मामले में देखो, गोवंश के मामले में 4.4% वृद्धि की, भैंसों के मामले में भी वृद्धि हुई है। 2012 में जो आंकड़े थे वो 1.30 करोड़ थे। 2019 में जो आंकड़े आए हमारे सामने, 2019 के जो आंकड़े हैं वो है 1.37 करोड़। कितना है, 1.37 करोड़ है। इसके बाद यहाँ बात करें अपन वृद्धि में, तो वृद्धि हुई है वो 5.53% की क्या हुई है, वृद्धि हो चुकी है। अब बात करें स्थान, तो भैंस के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है, तो दूसरे स्थान पर है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ हमें पढ़ा था कि गोवंश के मामले में राजस्थान भारत में कौन सा स्थान रखता है, 6ठा स्थान रखता है। जबकि भैंस के मामले में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, तो 2nd नंबर रखता है। कौन सा स्थान रखता है, 2nd नंबर में। जबकि ऊंट में और गधों में राजस्थान प्रथम स्थान पे आता है, ठीक है। ऊंटों में भी प्रथम स्थान, गधों में भी प्रथम स्थान। इसके बाद हमारे पास भेड़ है। भेड़ के आंकड़ों को हम देख लेते हैं, यहाँ देखें साथियों। इसके बाद यहाँ देखिए आप लोग, 2012 के आंकड़ों के अनुसार यानी 51 लाख भेड़ें थी। कितनी थी, राजस्थान में 51 लाख भेड़ें थी। कहीं ना कहीं ये
1 करोड़ पूरा नहीं है। 0.91 करोड़ का मतलब होता है 91 लाख है, ठीक है। 0.91 करोड़ यानी कहीं ना कहीं 91 लाख है। ये कितना है? 79 लाख है। ये ना कहीं मतलब करोड़ तो पूरा हुआ नहीं, ये कमी है, बहुत ज़्यादा कमी दर्ज की गई है भेड़ के अंदर। भेड़ है और इसके बाद बात करें अपन गधे हैं और ऊँटों में सर्वाधिक कमियां दर्ज की गई है। कमी हुई है यहाँ पे, कमी कितनी हुई है? तो कमी हुई है 12.95% की। कितनी हुई है? 12.95% की कमी हुई है भेड़ों के अंदर। जबकि स्थान कौन सा स्थान इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। स्थान हमेशा गोवंश के मामले में राजस्थान छठे नंबर पे है। कितने नंबर पे? छठे नंबर पे। भैंसों के मामले में राजस्थान आता है, वो सेकंड नंबर पे आता है, जबकि भेड़ों के मामले में राजस्थान चौथे नंबर पे आता है। 2012 में जो आंकड़े हुए 0.91 करोड़ यानी 91 लाख के समथिंग। 2019 के आंकड़ों के अनुसार भेड़ों की संख्या कितनी है? 0.799 करोड़। वहीं देखा जाए 12 और 19 की तुलना में कमी दर्ज की, कमी कितनी है? तो ये 12.95%, 12.95% कमी दर्ज की गई। स्थान हमें याद रखना है, तीनों स्थान वापिस बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा गौवंश है वो छठे स्थान पे रखता है, ठीक है। भैंस है वो दूसरा स्थान है और ये तीसरा पॉइंट अपने सामने आ गया, चौथा स्थान है। भेड़ कौन सा स्थान रखती है? तो चौथा स्थान रखती है। बकरी की बात करें, ठीक है, बकरी में 2012 के आंकड़ों के अनुसार आंकड़े पूछे जाए, 2012 के आंकड़ों के अनुसार है ये 2 करोड़ 167 करोड़ के आसपास है, यानी 2 पॉइंट है ना, 2.167 करोड़ के आसपास है। यानी कह सकते हैं हम 2 करोड़ 16 लाख के आसपास हो गई है, ठीक है। इसके बाद 2019 के आंकड़ों के अनुसार है, यहाँ पे भी कमी है। यहाँ 2019 में है 2.084 करोड़, जबकि यहाँ देखो 2.16 करोड़ है, यहाँ जीरो आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं कमी हुई है। कमी कितनी हुई है? तो ये कमी याद रखना है हमें, बकरियों की संख्याओं में कमी हुई है। ये है 3.81%, 3.81% की कमी हुई है। और बकरियों के मामले में राजस्थान प्रथम नंबर पे आता है। स्टार पॉइंट करके इसको ऐड करना है, आपको याद रखना है, अच्छे से स्टार पॉइंट लगा देना है कि बकरियों के मामले में राजस्थान प्रथम नंबर पे। किस नंबर पे? प्रथम नंबर पे। 2012 के आंकड़े के अनुसार है तो 2.67 करोड़ है। 2019 में जो आंकड़े मिले 2.08 करोड़ के 84 करोड़ के समथिंग आंकड़े मिले। कमी हुई है 12 और 19 की तुलना में, तो कमी जो हुई है वो कितनी हुई है? 3.81 करोड़ के आसपास कमी हुई है। स्थान पूछा जाए, स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है। बकरी का जो स्थान है वो भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान पे आती है। किस स्थान पे आती है? प्रथम स्थान पर आती है। इसके बाद ऊँटों की बात करें, ऊँट में हम प्रथम स्थान पे आते हैं, जानते हैं, लेकिन ऊँट में कितनी कमी दर्ज की वो देखें। देखो अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं 2012 के आंकड़ों में हमें देखना है, 2012 के आंकड़े देखना है साथियों। तो 2012 के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो 3.26 लाख है ना, यानी 3,26,000 के आसपास ऊँट थे राजस्थान में। 2012 के आंकड़े के अनुसार कितने थे? तो 3,26,000 के आसपास ऊँट थे, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से पढ़ा जाता है कि 3.26 लाख यानी 3,26,000 ऊँट थे। लेकिन 2019 की गणना हुई तो बहुत सारे ऊँटों की संख्या कम हो गई, ऊँट बहुत सारे कम हुए। जैसे देखा जाए कितने हो गए? 2,13,000। तो कहाँ 3,26,000 से ये सीधा 2,13,000 के आसपास आ गए, तो ये हो गए 2,13,000, यानी जिसको हम 2.31 लाख के आसपास मतलब ये पढ़ते हैं। कमी, ये स्टार पॉइंट है, ऊँटों में कमी तो हुई है, ठीक है, लेकिन कितनी कमी हुई है ये देखें आप। ऊँटों में कमी हुई है 34% की, लगभग 34.5% या 34.69% की कमी दर्ज हुई है। स्टार पॉइंट रहता है ये हमेशा स्थान वाला, स्थान पूछे जाते हैं तो स्थान रहता है वो प्रथम रहता है। कौन सा रहता है? तो प्रथम स्थान रहता है। अब साथियों आगे बात करें, अगर देखो ऊँटों में 2012 के आंकड़े के अनुसार राजस्थान में जो ऊँट थे वो 3.26 लाख थे। 2019 में काफ़ी कमी हो गई और ये 3 मतलब बात करें तो 2,13,000 के आसपास आ गए। कमी हुई 34% की, कमी हुई कितनी है? 34.69% की कमी हुई। और फिर अगर हम बात करें स्थान, स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, स्थान रखता है वो प्रथम है। देखो यहाँ पे सारे स्थान वापस बता देता हूँ मैं आपको, एक बार अपन वापस देख लेते हैं। गोवंश के अंतर्गत छठा स्थान है। फिर बात करें भैंस के अंदर दूसरा स्थान है अपना, भेड़ में चौथा स्थान रखती हैं और बकरी में प्रथम स्थान है, ऊँटों में प्रथम स्थान है। और अब बात करें तो
घोड़े में तीसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए साथियों, घोड़े के बारे में पढ़ ले। 2012 में जो आंकड़े मिले वो मिले हमें 0.38 लाख, यानी कहीं 38,000। कितनी मान सकते हैं, 1 लाख भी तो पूरा नहीं है, तो अपन यही बोलेंगे कि 38,000 घोड़े थे 2012 की पशु गणना के अनुसार। 2012 की पशु गणना के अनुसार 38,000 घोड़े थे, और 2019 में लगभग ये कितने हो गए, 34,000 घोड़े हो गए। कितने हो गए, 34,000। ये 38,000 घोड़े थे और ये 34,000 घोड़े हुए थे, कहीं ना कहीं कमी दिख रही है हमको। तो ये कमी कितनी रही थी, 10% की रही थी, यानी 10.85% की 10.85% की कमी दर्ज की गई है। और स्थान हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, हमें स्थान याद रखना ही है। तो स्थान रहता है वो तीसरा स्थान है। तो घोड़े के संख्या की दृष्टि से राजस्थान होता है वो देश में तीसरा स्थान रखता है। राजस्थान है वो देश में कौन सा स्थान रखता है, तो राजस्थान देश में तीसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है साथियों, तो तीसरा स्थान रखता है, ये हमें याद रखना है। तो एक बार देख लेते हैं, 2012 में 38,000 थे, 2019 में 34,000 हो गए, 10% की कमी आ गई। एग्जैक्ट पूछे तो 10.85% हो गया। स्थान रखता है वो तीसरा स्थान रखता है। इसके बाद है अपने सामने गधे। ठीक है, गधों के मामले में राजस्थान प्रथम नंबर पे है। ठीक है, गधों के मामले में 2012 में बात करें तो ये 0.81 लाख के समथिंग, यानी हम कह सकते हैं 81,000 गधे थे। राजस्थान में कितने थे, 81,000 गधे थे। ठीक है, 2012 के पशु गणना हुई, इसके अनुसार राजस्थान में 81,000 गधे थे। 2019 में मात्र कितने, 23,000 गधे हो गए। राजस्थान में 2019 में कितने, बहुत ज़्यादा कमी हुई है। राजस्थान में अगर कोई पशु संपदा है जिसमें सर्वाधिक कमी हुई है तो वो गधे हैं, इसके बाद ऊंट हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक कमी हुई है, ये इतनी कमी हो गई भाई। देखो आप कहाँ 81,000 से 23,000 के आसपास आ गए, 0.81 लाख पढ़ रहे थे, वहीं से 0.283 लाख के समथिंग आ गया 2019 में। तो काफ़ी कम हुई है, यानी हम कह सकते हैं कि कमी हुई है। कमी कितनी हुई, सर्वाधिक कमी। यहाँ लिख दे तो पशु संपदा में अब तक की सर्वाधिक कमी मानी जाती है। ये बहुत ज़्यादा कमी हुई है, सर्वाधिक कमी है 71.13%। देखो 71.13% बहुत ज़्यादा कमी है। कमी होने के बावजूद भी गधों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पे है। ठीक है, ऊंटों की संख्या की दृष्टि से भी और गधों की संख्या की दृष्टि से भी राजस्थान प्रथम स्थान है। 2012 की पशु गणना मात्र 81,000 थे। 2019 में बहुत ज़्यादा कम हो गए, 23,000 बचे। ये लगभग सर्वाधिक, अब तक की सर्वाधिक कमी मानी जाती है। 71% स्थान प्रथम रखता है। क्या रखता है, स्थान प्रथम रखता है। हाँ, सर्वाधिक पशु संपदा वाले जिले, ये दोनों के दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर ले, दोनों प्रश्नों को, ये भी और ये भी, दोनों फैक्टों को मैं लेकर आया हूँ। सर्वाधिक पशु संपदा और न्यूनतम पशु संपदा वाले। देखो सर्वाधिक पशु संपदा वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक पशु संपदा वाला पहला जिला बाड़मेर है। फिर थोड़ा बात करें तो जोधपुर में, उदयपुर में और नागौर में, यानी सब सर्वाधिक पशु संपदा बाड़मेर में, फिर जोधपुर में, फिर उदयपुर में और नागौर में, 4 जिले हैं सर्वाधिक पशु संपदा वाले। फिर बात करें कि न्यूनतम पशु संपदा वाले जिले कौन से, तो न्यूनतम पशु संपदा वाले जिले देखिए आप, तो धौलपुर है। सबसे कम, राजस्थान में सबसे कम पशु संपदा वाला जिला है धौलपुर है। सर्वाधिक पशु संपदा वाला बाड़मेर में है। ठीक है, फिर कोटा है, सवाई माधोपुर है और बारा है। तो साथियों एक बार देखिए हम यहाँ सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला, स्टार पॉइंट लगाना है बाड़मेर। सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला राजस्थान में कौन सा है, तो बाड़मेर है। और न्यूनतम पशु संपदा वाला जिला कौन सा है, तो धौलपुर है। लेकिन एक जिले नहीं पूछ के अगर हमें संयुक्त में 3-3, 4-4 जिले पूछ ले, इसलिए हमने सभी जिलों को लिखा है। सर्वाधिक पशु संपदा वाले जिले एक बार वापिस आप साथ साथ में लिख सकते हो, बाड़मेर है, जोधपुर है, उदयपुर है और नागौर है। वही न्यूनतम पशु संपदा वाले जिले, न्यूनतम में धौलपुर है, कोटा है, सवाई माधोपुर है और बारा है। ये टोटल ये इतने जिले लिख दिए, सर्वाधिक पशु संपदा और न्यूनतम पशु संपदा वाले जिले। इसके बाद बात करें पशु घनत्व, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में ये याद रखना है कितने पशु हो जाएंगे, 169 पशु है। पशुओं की संख्या कितनी है, 169 पशुओं की संख्या है। 169 एनिमल्स होंगे प्रति, यानी पर वर्ग किलोमीटर की बात करें अपन,
तो ये पशुओं की घनत्व का पहला पॉइंट, पशु घनत्व का पहला पॉइंट प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में पशु घनत्व कितना, राजस्थान में पशु घनत्व 169 पशु है। वही बात करें पशु घनत्व में दूसरा पॉइंट, सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है, तो सर्वाधिक जो पशु घनत्व है वो दौसा और करौली में है। ठीक है, दोनों में बराबर है इसलिए दोनों साथ में लिखे हैं, दौसा और करौली। दोनों ऑप्शन में साथ में नहीं आएंगे, या तो दौसा आएगा। देखो दौसा करौली छोटे जिले हैं लेकिन पशु घनत्व क्या है, सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है, तो हम बात करें सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा और करौली जिले के अंतर्गत है। फिर बात करें तीसरा फैक्टर इसका, न्यूनतम पशु घनत्व, न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर में है। ठीक है, जैसलमेर पशु तो हैं, ठीक है, ऐसा नहीं पशु नहीं है, जैसलमेर पशुओं की संख्या है, काफ़ी पशु है, ऊँट ऊँट भी हैं और भेड़े भी हैं। लेकिन बात करें कि क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है तो फिर पशु घनत्व क्या हो गया है, कम हो गया है। तो पशु घनत्व प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में पशुओं की संख्या 169 पशु है। सर्वाधिक पशु घनत्व राजस्थान के दौसा और करौली में है, सर्वाधिक पशु घनत्व राजस्थान के दौसा और करौली में है। वही न्यूनतम पशु घनत्व का है, तो न्यूनतम पशु घनत्व राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। फिर बात करें ये बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, गोवंश और भैंस। यानी अपन देख सकते हैं कि अब हमें सर्वाधिक किस जिले में है, न्यूनतम किस जिले में, ये पढ़ना है। तो गोवंश की बात कर लेते हैं अपन, किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से अपन गोवंश की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ देखें गोवंश, तो सर्वाधिक गाय कहाँ है, सर्वाधिक गाय है वो उदयपुर में है। सर्वाधिक गाय कहाँ है, तो सर्वाधिक गाय है वो आपके उदयपुर जिले में रहेगी। कौन से जिले में रहेगी, तो सर्वाधिक गाय, हमें सर्वाधिक गाय कहाँ है, सर्वाधिक गाय उदयपुर जिले में। न्यूनतम गाय कहाँ है, धौलपुर के अंतर्गत है। तो साथियों दोनों पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट कि राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहाँ है, तो राजस्थान में सर्वाधिक गाय है वो उदयपुर जिले के अंतर्गत है। किस जिले में है, उदयपुर जिले में। राजस्थान में न्यूनतम गाय कहाँ है, तो राजस्थान में जो न्यूनतम गाय है वो कहाँ पे है, धौलपुर जिले में। दोनों जिले याद रखने हैं। एक बार भैंस को भी देख लेते हैं फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। भैंसों की संख्या में आपको याद रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहाँ है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक भैंसें है वो जयपुर जिले के अंतर्गत है। कहाँ पे है, राजस्थान में जो सर्वाधिक भैंसें हैं वो जयपुर जिले के अंतर्गत है। कहाँ जाएगी, जयपुर। वहीं बात करें तो राजस्थान में न्यूनतम भैंसें कहाँ है, तो राजस्थान में जो न्यूनतम भैंसें हैं वो जैसलमेर जिले के अंतर्गत है। क्या है, जैसलमेर जिले के अंतर्गत न्यूनतम भैंसें हैं। दोनों को वापिस पढ़ लेते हैं साथियों। यहाँ अपन गोवंश की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक गाय है वो उदयपुर जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय है उदयपुर जिले में, और न्यूनतम गाय कहाँ है, वो धौलपुर में है। तो राजस्थान में न्यूनतम गाय धौलपुर जिले में। वही बात करें भैंस की, तो राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहाँ है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक भैंसें हैं वो जयपुर जिले के अंतर्गत है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें हैं वो जयपुर जिले में है, जबकि न्यूनतम भैंसें हैं वो जैसलमेर में है। राजस्थान में जो न्यूनतम भैंसें हैं वो कहाँ पे हैं, जैसलमेर जिले में। फिर बात करें ऊंट की, हम किसकी बात करेंगे, ऊंट की। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ है, तो राजस्थान में सर्वाधिक है वो ऊंट है वो जैसलमेर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक ऊंट है वो जैसलमेर जिले में है। राजस्थान में न्यूनतम ऊंट कहाँ है, तो न्यूनतम ऊंट है वो झालावाड़ के अंतर्गत है। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट तो कहाँ होंगे, जैसलमेर में। राजस्थान में जो न्यूनतम ऊंटों की संख्या है, न्यूनतम ऊंट कहाँ है, तो वो है आपके झालावाड़ के अंतर्गत। फिर बात करें भेड़ की, अपन बात करें राजस्थान में भेड़े कहाँ सर्वाधिक है, तो बाड़मेर जिले में भेड़े सर्वाधिक है। राजस्थान में जो भेड़े हैं ना वो बाड़मेर जिले में सर्वाधिक है। वही बात करें बांसवाड़ा में भेड़े बहुत ही कम है। दक्षिणी राजस्थान में का जो बांसवाड़ा है वहाँ भेड़े बहुत कम होती हैं, यानी भेड़ों की संख्या बहुत ही कम है। तो बात करें राजस्थान के कौन से जिले में ऊँट सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ऊँट होते हैं वो सर्वाधिक जैसलमेर में। राजस्थान के कौन से जिले में न्यूनतम ऊँटों की संख्या है, तो बात करें झालावाड़ में। भेड़ें सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है, बाड़मेर में। जबकि भेड़ें न्यूनतम है तो वो बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में, बांसवाड़ा। फिर बात कर लेते हैं अपन बकरी की, तो राजस्थान के कौन से जिले में बकरी सर्वाधिक है, तो बाड़मेर जिले में बकरी सर्वाधिक है। राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है वहाँ पे बकरी सर्वाधिक है, जबकि धौलपुर जिले के अंदर बकरी न्यूनतम होती है। ठीक है, बकरी न्यूनतम कौन से जिले में है, तो बकरियों की संख्या के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान का धौलपुर जिला बकरियों की संख्या में न्यूनतम स्थान पे आता है, और सर्वाधिक स्थान पर बाड़मेर जिला आता है। फिर हम बात कर लेते हैं घोड़े की, हम देख लेते हैं घोड़ों को। तो राजस्थान में घोड़े सर्वाधिक कहाँ है, तो राजस्थान में जो घोड़े हैं सर्वाधिक वो बीकानेर जिले में है। ठीक है साथियों, कि राजस्थान में घोड़े सर्वाधिक कहाँ है, तो राजस्थान में जो घोड़े सर्वाधिक हो बीकानेर जिले में, जबकि न्यूनतम घोड़े हैं वो डूंगरपुर जिले में है। ठीक है,
घोड़ों की संख्या न्यूनतम कहाँ है, तो घोड़ों की संख्या है वो न्यूनतम डूंगरपुर जिले में है। बकरी की बात करें, सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में है, न्यूनतम बकरियां कहाँ हैं, धौलपुर के अंतर्गत। वही बात करें तो घोड़े सर्वाधिक कहाँ है, तो घोड़े सर्वाधिक बीकानेर में है, और घोड़े न्यूनतम कहाँ है, तो वो है डूंगरपुर जिले के अंतर्गत। आज की अपनी अंतिम स्लाइड है साथियों, गधों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ बात करें राजस्थान में सर्वाधिक गधे कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो राजस्थान में जो गधे हैं सर्वाधिक वो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। वही गधों की न्यूनतम संख्या कौन से जिले में है, तो गधों की जो न्यूनतम संख्या है वो टोंक जिले में थी। दोनों फैक्ट हमें याद रखने हैं कि राजस्थान में गधों की सर्वाधिक संख्या कौन से जिले में है, तो वो बाड़मेर जिला है। कौन सा है, बाड़मेर जिला, और टोंक में न्यूनतम है। इसके बाद बात करें अपन मुर्गियों की बात कर लेते हैं। मुर्गियों में दो प्रकार से देखना है, एक तो देसी नस्ल और एक विदेशी नस्ल। तो सर्वाधिक देसी मुर्गियां पाई जाती है जो कि अपन कड़कनाथ योजना कहते हैं, ठीक है, बांसवाड़ा में है ये। कड़कनाथ कड़कनाथ नस्ल की मुर्गियां हैं, ठीक है, ये कड़कनाथ नस्ल हमें याद रखना, ये कड़कनाथ नस्ल है, ये मुर्गियों की नस्ल है। किसकी है, तो ये कड़कनाथ जो नस्ल है वो मुर्गियों की नस्ल है, और ये ब्लैक कलर की मुर्गियाँ होती हैं, और इनका मांस भी हल्का ब्लैक रहता है, यूँ कहते हैं। अब बात करें अपन मुर्गियाँ, तो सर्वाधिक देसी मुर्गियाँ कहाँ हैं, तो राजस्थान का कौन से जिले में सर्वाधिक देसी मुर्गियाँ हैं, तो वो बांसवाड़ा है, और वहाँ भी योजना भी चलाई जा रही है देसी मुर्गियों को बढ़ावा देने के लिए। कड़कनाथ जो नस्ल है मुर्गियों की उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और अपन बात करें अब इसके बाद में देखें तो सर्वाधिक फॉर्मिंग मुर्गियाँ नहीं पोल्ट्री फार्म वाली मुर्गियाँ वो अजमेर में। तो आपको दोनों तथ्य याद रखने हैं। राजस्थान में सर्वाधिक देसी मुर्गियाँ हैं तो वो बांसवाड़ा जिला याद रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक पोल्ट्री फार्म वाली मुर्गियाँ पूछे जो वाइट कलर की मुर्गियाँ होती हैं, ठीक है, जो संकरित मुर्गियाँ हैं वो कौन से हैं, अजमेर में। इसी कारण अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा फैक्टर, न्यूनतम फॉर्मिंग मुर्गियाँ कहाँ पाई जाती है, तो करौली जिले में। कहाँ पे, करौली में। तो सर्वाधिक गधे बाड़मेर में, न्यूनतम गधे टोंक में। सर्वाधिक देसी मुर्गियाँ बांसवाड़ा जिले में, सर्वाधिक पोल्ट्री फार्म वाली मुर्गियाँ है वो अजमेर में, और न्यूनतम पोल्ट्री फार्म वाली मुर्गियाँ है वो करौली में है। तो साथियों इस प्रकार आज हमने किस पशु संपदा में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है, कौन सा न्यूनतम स्थान में है, पशुओं के क्या आंकड़े रहे, और पशुओं की आंकड़ों के अनुसार भारत में राजस्थान की क्या स्थिति रही, उन सभी टॉपिकों को अपन ने बहुत ही कम समय में कवर किया है। तो एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपन मिलते हैं अगले शॉर्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।